Hello everyone. I just hope that you all are doing good. And since this is something that people keep on asking, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जो मुझे लगा आप लोगों के साथ करना ही चाहिए. तो why not? मतलब a very good evening to all of you first of all, and to suggest first of all you can look at this कि हम लोग ऑलरेडी कुछ सेशंस आपको फ्री देना चाह रहे हैं EIS एंड SM के, जिसके कुछ टाइमिंग्स जो हैं वो इस प्रकार से हैं. लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. तो फटाफट देख लीजिए कि जो फ्लो चार्ट है वो 11 से 1 बजे चल रहा है. मैं ऑलरेडी एक सेशन कंडक्ट करा चुका हूं, तो आप इसके बारे में जाकर के अनअकैडमी पे देख लीजिएगा. उसके अलावा फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम जो पूरा चैप्टर है वो हम फ्री में कराने वाले हैं. तो पूरा का पूरा एक चैप्टर जो है वो मैं पूरा का पूरा फ्री कराऊंगा. ये आप लोगों के लिए बहुत ही रेलेवेंट हो सकता है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे बेसिक्स भी हैं जो आप लोगों को बहुत काम आएंगे अपनी EIS की पढ़ाई को लेकर के. सो आप कल से 2:30 बजे दोपहर से 4:30 बजे तक इसे अटेंड कर सकते हैं. ऑफ कोर्स हमारा टेलीग्राम चैनल तो है ही, CACS CMA रजत जैन. यू मस्ट फॉलो इट सो दैट यू कीप ऑन गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, EIS SM के अंदर प्रेपरेशन को लेकर के स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है. मैं क्लासेस में बताते रहता हूँ, बट एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप, लाइक वन वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज दैट यू शुडंट बी मिसिंग एनी चैप्टर. देखो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं आपके, जैसे कि अगर आप बात करें कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग के अंदर कुछ चैप्टर्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बाकी चैप्टर्स से टेस्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी कम रहती है. सेम गोज विद अकाउंट्स ऑल्सो. तो ऐसे केसेस में कॉस्टिंग हो गया, अकाउंट्स हो गया, टैक्स हो गया. सो व्हेन यू लुक एट सच कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स, ठीक है, वैसे तो EIS SM से कॉम्प्लेक्स ज्यादा क्या ही हो सकता है आप लोगों के लिए, बट स्टिल इफ यू लुक एट सच कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स लाइक कॉस्टिंग, अकाउंट्स एंड टैक्स, व्हाट हैपेंस इज कि काफी लोग ना यही करते हैं कि कुछ कुछ चैप्टर्स छोड़ देते हैं एंड दे सक्सेसफुली आर एबल टू गेट थ्रू देयर एग्जामिनेशन इवन आफ्टर डूइंग सो. बट विद EIS एंड SM दिस इज नॉट द केस. सो EIS एंड SM के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? EIS एंड SM के अंदर ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर, राइट, एवरी चैप्टर, राइट, ऑलमोस्ट हैज इक्वल टेस्टेबिलिटी. तो अगर आप कहीं से भी ये सलाह ले रहे हैं कि मैं ये चैप्टर छोड़ देता हूं मैं बाकी पढ़ लूंगा, या मैं ऐसा कुछ छोड़ देता हूं मैं बाकी कर लूंगा, तो ये जो सलाह है ना, ये EIS एंड SM जैसे सब्जेक्ट पे काम नहीं करती है. अब ये सजेशन देने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बात आ जाती है कि सर फिर क्या करें. तो मैं अक्सर सजेस्ट करता हूं, इफ यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द चैप्टर्स विद EIS, ठीक है, नाउ से फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है जिसमें सब कुछ कंट्रोल्स ही दिया हुआ है, ठीक है, और पूरा कंपोनेंट्स का डिस्कशन है. प्रॉब्ली हो सकता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में किसी को एक पर्टिकुलर चैप्टर से फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज वो लंबा लग रहा हो, तो लग रहा हो इतना पढ़ाई नहीं करना है मुझे भाई. तो ऐसे केसेस में आप अगर सोच रहे हैं कि मैं कोई चैप्टर इग्नोर कर दूं, तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप यही रहेगी कि उसे इग्नोर नहीं करना है. ठीक है, सच चैप्टर शुड नॉट बी इग्नोर. वो क्या कर सकता है ऐसे केसेस में, अपनी पढ़ाई को सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप लोग कुछ ना कुछ छोड़ सकते हो. जैसे कंट्रोल्स के अंदर यू डिसाइड कि मेरे प्राइमरीली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से और उससे पहले कर लो, और फिर अगर आप इनमें से कुछ टॉपिक्स छोड़ देते हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा या उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा एग्जामिनेशन में, जितना कि तब पड़ता जब आप क्या करते, आप पूरा का पूरा चैप्टर ही छोड़ देते. तो पूरा का पूरा चैप्टर EIS एंड SM में नहीं छोड़ेंगे. अब ऑन द काउंटर एक और बहुत बड़ा एडवांटेज भी आता है कि अगर हर चैप्टर का ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि EIS जो है, EIS अकेला जो है इट इज ट्वाइस ऑफ SM, राइट. सो EIS का जो बर्डन होता है वो ट्वाइस ऑफ SM है. सो एनीबॉडी हु इज थॉरो विद SM, उसके लिए वैसे ही 50 मार्क्स सॉर्ट हो जाता है. ठीक है, ये जॉब इजी. प्लस EIS के अंदर भी लगभग ऐसा है कि 3 चैप्टर्स जो है उसका कोई इतना खास लेंथ नहीं है. बुक में दिखता है लेकिन पढ़ाने वाइज नहीं रहता है, या पढ़ते वाइज रिवीजन के वक्त उतना लेंथ नहीं लगता है. और 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका लेंथ ज्यादा रहता है. ऑफ कोर्स हर कोई समझता है, तो मेरे एकदम एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है कि कौन से चैप्टर्स की बात हो रही है. लेकिन
ये जो 3 चैप्टर थे अगर आप पहले कर लेते हैं तो ऑफ कोर्स यू सिक्योर योर 30 मार्क्स, काइंड ऑफ 30 मार्क्स आप सिक्योर करते हो। और ये 2 चैप्टर के अंदर आप क्या हो सकता है, आप सिलेक्टिव अप्रोच रखें रादर देन कि आप सीधे सीधे चैप्टर छोड़ दे, वो नहीं करेंगे, इन्हें छोटा बना लेंगे सिलेक्टिव अप्रोच से। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो मान के चलिएगा आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा कंपैरेटिवली जो यूजुअली आप फायदा अपना क्या कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से अपने फायदा को खत्म कर रहे हैं, वो फायदा को खत्म नहीं करना है, फायदा उठाना है। तो ये मेरी एक इंपॉर्टेंट टिप थी, इंपॉर्टेंट सलाह थी आप लोगों को समझाने के लिए कि वाई EIS एंड SM is actually a different subject in terms of preparation strategy as compared to other practical subjects or other theory subjects that you have been doing. मैंने बहुत बच्चों को देखा है वो लॉ में भी कुछ टॉपिक छोड़ देते हैं, ऑडिट में भी कुछ टॉपिक छोड़ देते हैं, एंड यस येट सक्सेसफुली एग्जामिनेशन देकर आ जाते हैं, बट दैट कन्वीनियंट ऑप्शन शुड नॉट बी एक्सरसाइज्ड when you are going for your EIS and SM. So this becomes specifically very different in terms of testability and paper pattern. तो गलती नहीं करनी है। ओके तो ये एक इंपॉर्टेंट टिप थी, हम चीजें ऐड करते रहेंगे हाँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लीजिएगा, फ्री क्लासेस है, अटेंड करो, लुत्फ उठाओ, फायदा उठाओ, एंड यस व्हाट एल्स डू वी नीड। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।